उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज। आज भाजपा के सहयोग कार्यक्रम में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा मंत्री आलोक रंजन पहुंचे। वहीं उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया। पत्रकारों ने उनसे कहा कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष को तो इस मामले में, अपराध के मामले में तो बोलना ही नहीं चाहिए। वहीं पत्रकार अविनाश झा की हत्या पे मंत्री ने कहा कि हम कल ही उनके परिजनों से मुलाकात किए हैं और उनको जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया और हम बिहार के डीजीपी से भी इस मामले में बात करेंगे और जल्द से जल्द जो भी हत्यारे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर लगातार ये आरोप लगाती है कि जब भी सरकार से क्राइम के मामले में सवाल पूछा जाता है तो सरकार पिछले 15 साल गिनाने लगती है, तो उसको लेकर मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले सरकार में कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन इस सरकार में अपराध हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है और कड़ी कार्रवाई हो रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री आलोक रंजन झा, ये आप सुने। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही। अविनाश झा पत्रकार की भी हत्या कर दी गई, उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? नहीं, देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था, बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया, उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश जो पत्रकार थे, उसकी हत्या में संलिप्त है। ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था और जायज़ भी मांग था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए। हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज़ मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है। वैसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम डीजीपी से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके जो सही है, जो यदि जो हत्यारा है, उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना है किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री ने विपक्षियों पर कड़ा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विपक्षियों को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनकी सरकार में कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी की जो मौजूदा सरकार है वो कार्रवाई करती है, जो भी घटनाएं होती है उस पर रिएक्ट करती है और कार्रवाई करती है। अपराधी भी जल्द से जल्द ही पकड़े जाते हैं और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहते हैं एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहते हैं एच डी न्यूज़।